जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारा चैप्टर नंबर 17 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गिट का फुल कोर्स डेवऑप्स मौलवी हिंदी चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माजरत करूंगा कि 2-3 महीने बस कुछ ऐसी पर्सनल कमिटमेंट्स थी कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सका। और मैंने कमेंट्स भी रिसीव किए हैं कि कब आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो उसके लिए बहुत बहुत दिली माजरत। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17 से और इसमें हम डेवऑप्स के एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल गिट के बारे में जानेंगे। और ये पूरा एक गिट का कोर्स होगा और जिसमें हम ये भी जानेंगे कि गिट क्यों ज़रूरत है। और ना सिर्फ डेवऑप्स के हवाले से बल्कि आप अगर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या एआई एमएल इंजीनियर हैं, आपका गिट हब से या गिट से ज़रूर वास्ता पड़ता रहेगा जब तक आप इस कैरियर के साथ अटैच हैं। तो देखें, हर कंपनी में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, हर कंपनी में कोई ना कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रही होती है, तो उसका कोड कहीं ना कहीं जो है ना वो गिट पर ही होता है। देखिए, आगे भी मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि गिट और चीज़ है, गिट हब या गिट लैब ये और चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस है। तो वैसे हमारा कोड जो है वो गिट पर होता है और गिट से ही हम सारे अपने कोड की वर्जनिंग को और रिलीजेस को, फीचर्स को, ब्रांचेस को, इस सब कुछ मैनेज करते हैं। इसलिए गिट को एक वर्जन कंट्रोल टूल भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले डेवऑप्स मौलवी हिंदी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज हम जानेंगे कि गिट क्या है। तो चलता हूं मैं अपनी पहली स्लाइड पर। व्हाट इज गिट? तो गिट इज अ टूल दैट हेल्प्स यू मैनेज चेंजेस टू द कोड ओवर टाइम। देखिए, जो जो हमारे कोड में चेंजेस आती जाएंगी उनको मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी होगी। कल क्या कोड लिखा था या कल किस फीचर पर काम किया था, किस ब्रांच में कौन से फीचर पर टेस्टिंग की गई थी, कौन सी चेंजेस पुश की गई थी। देखिए, हम इसमें गिट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी जानेंगे, जैसे पुल हो गया, पुल रिक्वेस्ट होगी, पुश हो गया, कमिट हो गया। तो जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम गिट की सारी टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस करेंगे। तो गिट एक ऐसा टूल है जो कि कोड में जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं उन पर नजर रखे हुए है। ठीक है, ये ज्यादा आसान है कि कोड में कब कौन सी चेंज हो रही है और कौन कर रहा है, कौन सा डेवलपर किस फीचर पर काम कर रहा है और उसने किस ब्रांच में कौन सी चेंज की है, ये सब कौन मैनेज करता है? गिट करता है। ठीक है, और इट कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी लिटिल चेंज और अपडेट वी मेक। हर हर चेंज को, हर हर कमिट को और हर हर लाइन बाय लाइन कौन सी चेंज हो रही है, ये सारा कुछ ट्रैक करना किसकी जिम्मेदारी है? गिट की जिम्मेदारी है। और गिट ही ब्रांचेस को भी मैनेज करता है, कोड को भी मैनेज करता है, और जितने भी हमारे उस कोड में वर्जन्स बन रहे हैं, रिलीजेस बन रहे हैं, वो सारे गिट खुद मैनेज करता है। इसलिए इसको, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। वर्जन कंट्रोल से मुराद जो है, जो जो आपके कोड में नई नई चेंजेस आ रही हैं, आपका कोड वर्जनाइज हो रहा है, यानी वर्जन्स पढ़ रहे हैं उसके। देखें, आप मोबाइल ओपन करते हैं, ठीक है, और आपके पास पहला नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो भी एंड्रॉयड है, मैं तो एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मैं इसलिए उसी की एग्जांपल दूंगा कि आपके जो फ़ोन पर एंड्रॉयड का वर्जन है वो 1.0.0 है, पुराना वर्जन है। अब इसकी नई अपडेट आ गई है 1.0.2। ऐसा ही होता है ना जी, रोज़ाना आप देखते रहते हैं, तो आप क्लिक करते हैं, आपका एंड्रॉयड जो है वो अपडेट हो जाता है। अब ये 1.0.0 ये पुराना वर्जन था, 1.0.2 या 1 ये अब नया वर्जन आ रहा है। तो ये वर्जन्स कहाँ पर मैनेज हो रहे हैं, कौन मेंटेन कर रहा है? ये किसी न किसी रिपोजिटरी में गिट के थ्रू ये सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं, इसलिए इसको वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो जो अब इसके बाद अगले फीचर्स ऐड होंगे तो 1.0.3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यूं हमारे सॉफ्टवेयर के, हमारी एप्लीकेशन के वर्जन्स बनते जाएंगे, इसलिए गिट को वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं।
We can always look back at previous versions or undo mistakes if needed. यानी रोल बैक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। हमारे एक डेवलपर ने डेव ब्रांचेस में सारी चीजें की हुई थी, डेव ब्रांच में, ठीक है, और उसने उस डेव ब्रांच को मेन के साथ मर्ज कर दिया। अब ये थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम आगे इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे कि मर्ज क्या होता है। मिक्स कर दिए, यानी कोड को मिला दिया, डेव का कोड मेन के साथ मिला दिया बगैर टेस्ट किए। तो क्या हुआ कि हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई, कोड सही काम नहीं कर रहा था। तो एप्लीकेशन ब्रेक हुई, इन्वेस्टिगेट हुआ, तो जी एक डेवलपर ने डेव की चेंजेस को मेन के साथ मर्ज कर दिया और बगैर टेस्ट किए मर्ज कर दिया, जो कि एक डिजास्टर था। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि हमारे पास गिट के थ्रू ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। तो हमने फौरन देखा कि कौन सी चेंजेस या किस कमिट से वो चेंजेस मर्ज हुई, हमने फौरन उसको रोल बैक कर दिया। ठीक है, रोल बैक कर दिया, हमारी सारी चेंजेस जो है ना वो रिवर्ट हो गई और हमारी एप्लीकेशन फिर चलने लगी। तो अब ये किस तरह पॉसिबल हुआ? ये गिट से पॉसिबल हुआ। वी कैन ऑलवेज लुक बैक एट प्रीवियस वर्जन, यानी 1.0.2 एक फुली फंक्शनल वर्जन था, हमने अपडेट किया 0.3 पर, लेकिन 0.3 पर चेंजेस की, लेकिन अपडेट्स में मसले थे और एप्लीकेशन हमारी ब्रेक हो रही थी। तो चलो भाई बाद में टेस्ट कर लेंगे, हम अपने कोड को रिवर्ट कर लेते हैं, दोबारा 1.0.2 पर ले आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये गिट से इजीली पॉसिबल हैं। तो गिट एक वर्जन कोड टूल है जिससे हम सारे अपने कोड को मैनेज करते हैं, ब्रांचेस को, और कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से हमारे पास रिलीजेस हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये गिट के थ्रू मैनेज हो रही होती हैं। और गिट एक ओपन सोर्स टूल है। और मजे की बात बताऊं, जिस शख्स ने लिनक्स बनाया उसी ने गिट बनाया, लाइन्स टॉरवर्ड्स वो ही गिट का भी क्रिएटर है, और गिट एक ओपन सोर्स टूल है। गिट इज मजीद आगे चलते हैं। गिट इज अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग कोड एंड अदर फाइल्स स्पेशली इन टीम इन्वायरमेंट्स। देखें, अब एक डेवलपमेंट टीम है, फ्रंट एंड की भी है, बैक एंड की भी है, क्यूए की भी है, डेवऑप्स की भी है। सारे एक ही रिपोजिटरी पर काम कर रहे हैं, सारे एक ही रिपोजिटरी के कोड को चेकआउट भी कर रहे हैं और उसमें उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं, क्यूए वाले अपनी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। हर बंदा या बंदी एक एक ब्रांच बना के उस कोड को अपने हिसाब से उसको टेस्ट कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, क्यूए कर रहा है। तो इसलिए ये गिट के थ्रू सारा कुछ मैनेज हो रहा है। ठीक है, गिट हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है ताकि हम अपने पूरे कोड को इजीली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज कर सकें। और यहाँ पर देखें, मैंने कोई हैंकी पैकी कर दी, मैं अब जो है ना शुगली अल्फाज में अगर बताऊं कि मैंने कोई पंगा शंगा ले लिया और बाद में जो है ना कुछ चीज ब्रेक हो गई, नहीं काम कर रही, तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा कि यार ये किसने पंगा लिया है। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रही हैं वो मेरे नाम से हो रही हैं। ठीक है, एक यूजर कॉन्फ़िगर होता है और उस यूजर से जो भी चेंजेस पुश होती हैं वो सारी ट्रैक हो रही होती हैं। तो मैं या आप में से कोई ऐसी यानी कोई जिससे भी गलती हो जाए तो आप गिट को चूना नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी गिट से आप कुछ चीज नहीं छुपा सकते। गिट आपकी हर हर चीज को ट्रैक कर रही है क्योंकि उसने पूरा कोड मैनेज करना होता है। 100 डेवलपर्स हों, 200 हों, 1000 डेवलपर्स हों और एक रिपोजिटरी हो, लेकिन गिट एक ऐसा पावरफुल टूल है कि सारे 1000 के 1000 डेवलपर्स एक ही वक्त में एक ही रिपोजिटरी पर 100 ब्रांचेस हैं या 1000 ब्रांचेस हैं, पुश किए जा रहे हैं, कोड अपडेट किए जा रहे हैं, गिट सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। देख लें अब आप कि गिट कितना पावरफुल टूल है। और इसमें जितनी भी हमारी फीचर ब्रांचेस बनती हैं, रिलीजेस बनती हैं, उनके रिलीजेस के वर्जन्स के नंबर्स वगैरह ये सारा गिट जो है वो मैनेज कर रहा होता है। गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मेकिंग इट एक्सेसिबल टू एनीवन। फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है। लाइनस टॉरवर्ड्स जो कि लिनक्स का क्रिएटर है उसने ये बनाया है। गिट इज़ अ मैच्योर actively maintained open source project originally developed in 2005 by Linus Torvalds जो लिनक्स का क्रिएटर है। और ये 20 साल 2 डेकेड्स से ये जो है ना ये टूल यूज हो रहा है। और इसके बाद हम चलते हैं
कि बिहाइंड द सीन्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, हमारा ये गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 1 2 3 और 4 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, और हर डेवलपर अपने पास उस रिपॉजिटरी को क्लोन करेगा, मतलब उस रिपॉजिटरी को अपने पास डाउनलोड करेगा। अब डेवलपर 1 है, तो मिसाल के तौर पर इसकी ब्रांच का नाम है dev1, डेवलपर 2 है, इसकी ब्रांच है dev2, डेवलपर 3 है, इसकी ब्रांच है dev3, और डेवलपर 4 dev4 ब्रांच है। तो सारी ब्रांचेस को गिट जो है वो मैनेज कर रहा है। मतलब मैनेज करने से मुराद देख रहा है कि उनमें कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं, कौन कौन सा डेवलपर कौन कौन सी चेंज कर रहा है, और जो भी चेंजेस हैं वो गिट के थ्रू होकर हमारी यानी कोड में पुश भी होती हैं, रोल बैक भी होती हैं, रोल आउट भी होती हैं। सही है, तो गिट हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल है। आगे आ रही है स्लाइड जिसमें सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल में भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो रिपोजिटरी कोड की एक ही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एक ही रिपोजिटरी है, लेकिन उसकी कॉपीज सारे डेवलपर्स ने अपने पास डाउनलोड की हुई है, जिसको टेक्निकली गिट की टर्म्स में क्लोन कहते हैं। अब जोन सा डेवलपर जोन सी भी चेंज करेगा, वो गिट उन सब को मैनेज करेगा। देखिए, हर गिट की अपनी ब्रांच है, और वो ब्रांच एक आइसोलेटेड स्पेस है जो कि वही डेवलपर यूज करेगा। अब डेवलपर 1 डेव 4 यानी डेव 1 है, तो डेव 4 से कोई उसका लेना देना नहीं है। डेव 1 अपनी ब्रांच में काम कर रहा है, डेव 4 अपनी ही ब्रांच में काम कर रहा है, और ये सारा जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल जो गिट है उसके थ्रू मैनेज हो रहा है। और हर शख्स एक ही रिपॉजिटरी को, हर डेवलपर जो है ना उसको अपने पास क्लोन करेगा और लोकली चेंजेस को टेस्ट करेगा और पुश करेगा अपनी अपनी ब्रांचेस में। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे ऊपर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर होता है वो कोड को रिव्यू करता है। इसके बाद हमारी वो चेंजेस जो है ना वो मेन के साथ मर्ज होती हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, इसके बाद मज़ीद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। गिट इज़ एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीज़ें हमें समझनी होगी। 3 चीज़ें, 3 थिंग्स टू अंडरस्टैंड: कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इन सब को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, Git is a system which controls the activities happening with the code। तो Git जो है एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो हमारे कोड के साथ हो रही हैं। कौन सा डेवलपर कौन सी चेंज कर रहा है, बार बार मैं यही चीज रिपीट कर रहा हूँ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक मेरे इंटरव्यू में 90% क्वेश्चंस गिट से आए थे। तो डेवऑप्स की मर्जी, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसकी मर्जी, वो कहाँ से किस टूल से ले रहे, डॉकर से ले रहे, कुबरनेटिस से ले रहे। लेकिन एक मेरे इंटरव्यू में उसने ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो गिट से पूछे कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल क्या होता है। इट नॉट ओनली स्टोर्स द कोड बट इट ऑल्सो कीप्स ट्रैकिंग द चेंजेस हैपनिंग विद द कोड। वही बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोड में कौन कौन सी चेंज हो रही है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, गिट कर रहा है। ठीक है, और लिनक्स पे जो यूबुंटू है या मैक्सिमम अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे गिट प्री इंस्टॉल्ड होता है, गिट पहले से इंस्टॉल्ड होता है। गिट नोज विच डेवलपर मेड व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस एट व्हाट टाइम। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप गिट को चूना नहीं लगा सकते, गिट से आप कोई चीज नहीं छुपा सकते। ये आपके नाम को, ठीक है, और आपकी हर चेंज को देखे हुए है। कैमरे की नज़र है, तो गिट के कैमरे की नज़र जो है ना वो आपकी हर चीज़ पर पड़ी हुई है, और वो देख रहा है कि कौन सा डेवलपर किस ब्रांच में किस वक्त कौन सी चेंज कर रहा है। तो ये है सारा कंट्रोल सिस्टम। और इसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट कीप्स अ हिस्ट्री ऑफ ऑल चेंजेस मेड टू अ प्रोजेक्ट 5। एक फाइल है, उसमें ABC आपने ऐड किया, दोबारा उसको चेंज किया, MNP ऐड कर दिया, दोबारा उसको चेंज किया, XYZ ऐड कर दिया। तो उस फाइल में आगे मैं बताता हूँ जोन सी चेंजेस हो रही हैं, गिट हर चेंज को अपने पास सेव किए हुए है। इसलिए इसको, यानी हर फाइल का एक वर्जन बन रहा है, तो इसलिए इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं।
जैसे आगे मैं जाऊं, यहाँ पर देख लें आप, ये मेरा लोकल सिस्टम है जहाँ पर मैंने उस रिपोजिटरी को चेकआउट किया हुआ है, यानी क्लोन किया हुआ है या आसान अल्फाज में डाउनलोड किया हुआ है। ये मेरी एक फाइल है abc.txt या abc.conf। तो उस फाइल में जो सी चेंजेस हो रही हैं तो वो गिट उन सब चीज़ों को सेव कर रहा है। पहले फाइल का वर्जन 1 था, चेंजेस हुई, वर्जन 2 बना, फिर चेंजेस हुई, वर्जन 3 बना। तो इस तरह हज़ारों फाइल्स में हज़ारों चेंजेस हो रही हैं, गिट सबको ट्रैक कर रहा है। इसलिए इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं कि हर चीज़ का एक वर्जन बना रहा है। ठीक है। Version control is a system that tracks the progress of code. A version control system creates multiple revisions of the software project. Example में the versions of our mobile apps keep getting updated after 2 or 3 weeks। ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ही आप ओपन करते हैं मोबाइल, आपके पास एक नया वर्जन एंड्रॉयड का अपडेट होता है, तो पीछे ये चीज़ें मैनेज कौन कर रहा होता है? ये गिट कर रहा होता है। गिट से ही हमारे कोड की, हमारी एप्लीकेशंस की वर्जनिंग होती है और वर्जन मैनेज होते हैं। ठीक है। इसी तरह डेवलपर्स की यही प्रैक्टिस है। मिसाल के तौर पर एक फीचर है और उसकी एक वो ब्रांच बनाते हैं, रिलीज 1.0.0। तो उस ब्रांच में जो जो चेंजेस आई जाएंगी तो उस ब्रांच का टैग जो है वो अपडेट करते जाएंगे। आगे नया फीचर है या नई रिलीज है तो उसका नाम हो जाएगा 1.0.1, 1.0.2। तो आगे हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम प्रॉपरली हर ब्रांच को, रिलीज को, फीचर्स को प्रॉपरली टैग कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन सा पिछला वर्जन था, कौन सा अभी का करंट वर्जन है और किस वर्जन पे काम हो रहा है। तो ये है सारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और ये सब कौन कर रहा है जी? गिट। इस सारी हिस्ट्री जो है ना हमारे कोड की, किस वक्त कौन सी चेंज हुई, ये गिट जो है ना इसका रिकॉर्ड रखे हुए है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह हर फाइल का एक एक नया वर्जन बनता है और वो सेव हो रहा है। इसके बाद व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम? Git is a distributed version control system since the code is present in every developer's computer। यहाँ पर आ जाए what is distributed version control system, वो थ्योरी भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ से जल्दी आपको समझ आ जाएगी। ये डेवलपर 1 है, उसका कंप्यूटर है, लैपटॉप है। ये डेवलपर 2 है, ये उसका लैपटॉप है। और ये डेवलपर 3 है, इसी तरह 100 डेवलपर्स है। हर डेवलपर अपने पास उस रिपोजिटरी को आसानी से क्लोन कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा, और जो जो वो रिपोजिटरी में चेंजेस करेगा, ये देखें कमिट अपडेट, कमिट अपडेट, तो हमारी जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर आ रही। देखें, अगर वो पुश करता है, जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी है जो गिटहब पे पड़ी हो सकती है या गिट लैब पे होगी, तो वो चेंजेस वहाँ पुश भी हो रही हैं और वहाँ से पुल भी हो रही है। हर डेवलपर अपनी ब्रांच में वो चेंजेस को पुश भी कर रहा है, पुल भी कर रहा है। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल कहते हैं कि हर डेवलपर के पास एक फुल कॉपी होती है कोड की, एक फुल कॉपी होती है रिपोजिटरी की, और उसमें वो जोन सी भी चेंजेस करता है वो हमारी रिमोट रिपोजिटरी पे भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। रिमोट रिपोजिटरी हमारी गिटहब पे पड़ी होती है, क्लाउड, यानी हम देखेंगे इंशाल्लाह गिटहब पे कि किस तरह हम रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने लोकल पीसी पर चेकआउट कर सकते हैं या क्लोन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल कहते हैं कि हर डेवलपर के पास एक फुल कॉपी होती है, जो कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब अगर मैं वापस जाऊं थ्योरी वाले चैप्टर पे, तो Git is a distributed version control system since the code is present in every developer's computer। मैं डेवलपर हूँ, मेरे पास भी उस पूरी रिपोजिटरी का क्लोन होगा। मेरे साथ फ्रंट एंड के बैठे हुए हैं, बैक एंड के हैं, तो वो अपने उस पूरी रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर, यानी एक रिपोजिटरी की फुल कॉपी होगी हर डेवलपर के पास। द कोड इज नॉट स्टोर्ड ऑन जस्ट वन सेंट्रल सर्वर। कोड हमारा यानी कोई एक सेंट्रल पोजीशन नहीं है कि वहां पर सेव है। हर डेवलपर के पास उस रिपोजिटरी की एक फुल कॉपी है। Git has a remote repository which is stored in a server and a local repository which is stored in computer of each developer। रिमोट रिपोजिटरी हमारी कहाँ पर होती है? अमूमन गिटहब पे, गिट लैब पे, बिट बकेट पे, AWS की
AWS कोड कमिट, एज्योर की भी है, एज्योर रेपोस के नाम से है। तो रिमोट रिपॉजिटरी हमारी गिटहब पे होगी, लेकिन हमारे पास हर डेवलपर के पास एक लोकल कॉपी भी होगी। लेकिन मजे की बात कि जो चेंजेस हम लोकली कर रहे हैं वो हम इजीली रिमोट रिपॉजिटरी पे भी पुश कर सकते हैं और वहां से चेंजेस को पुल भी कर सकते हैं। In Git, every developer's working copy of the code is also a repository that can contain the full history of all changes. मिसाल के तौर पर अगर एक डेवलपर उस पूरी रिपोजिटरी को अपने पास क्लोन करता है तो उसमें जो सी भी चेंजेस होती हैं पूरी हिस्ट्री जो है ना वो सारी आ जाती है उसके पास लोकली उसके लैपटॉप पर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो अपने पास काम करना शुरू करता है। ये सारी चीज़ें हम जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। तो आप परेशान ना हो, अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये टर्म्स भी सीख लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल क्या होता है, रिमोट रिपोजिटरी कहाँ पर होती है, गिटहब पर होती है। और जिस वक्त हम उसको अपने पास लेकर आते हैं तो हमारे कोड में जितनी भी इससे पीछे पीछे जो चेंजेस होती हैं वो सारी आ जाती हैं। द डेवलपर्स कैन इवन वर्क ऑफलाइन, कि डेवलपर्स जो है ना वो ऑफलाइन हमारे पास अगर नेट की एक्सेस नहीं भी है तो तब भी वो काम कर सकते हैं। गिट इज द बेस्ट चॉइस फॉर मोस्ट सॉफ्टवेयर टीम्स टुडे, कि वर्जन कंट्रोल करना है, अपने कोड को मैनेज करना है, चेंजेस को देखना है, उसके लिए गिट सबसे बेस्ट चॉइस है। और यहाँ पर देख लें हर डेवलपर के पास अपने पास यानी फुल एक कॉपी है रिपोजिटरी की, और ये रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पर ये जो गिट हब है यहाँ पर हमारा कोड पड़ा होता है। तो देखें हर डेवलपर अपने एंड से उस कोड को चेंज कर रहा होता है, लेकिन रिमोटली वो सारी चेंजेस गिट के थ्रू मैनेज हो रही होती है कि कौन सा डेवलपर किस वक्त कौन सी ब्रांच पर कौन सी चेंज कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो पहले अप्रोच यूज होती थी वो थी सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमारे पास एक ही शेयर्ड रिपोजिटरी होती थी और उसी शेयर्ड रिपोजिटरी पर हर डेवलपर काम कर रहे होते थे। यहाँ पर देख लें इसमें हर डेवलपर के पास एक फुल कॉपी है, ठीक है, अपने अपने लैपटॉप पर। लेकिन यहाँ पर डेवलपर्स के पास कॉपी नहीं है, वो एक ही रिपोजिटरी है और हर डेवलपर उस एक रिपोजिटरी जो कि शेयर्ड रिपोजिटरी है उस पे काम करेगा। इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल कहते हैं। लेकिन ये अब पुरानी अप्रोच थी तो मुझे नहीं पता ये अब कहाँ पर यूज़ हो रही है। मैं तो शुरू से या आप भी इंशाल्लाह गिट को ही यूज़ करेंगे और गिट हब से ही रिमोट रिपोजिटरीज को, लोकल रिपोजिटरीज को मैनेज करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डिफरेंस ये है कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल में हमारे पास शेयर्ड रिपोजिटरी होती है और हर डेवलपर उसी रिपोजिटरी के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल में हर डेवलपर के पास एक फुल कॉपी होती है उसके लैपटॉप पर, और जोन सा काम जोन सी वो अपनी ब्रांच में करेगा वो मैनेज होगा। लेकिन हर काम जो उसकी चेंजेस हैं वो तब तक मेन ब्रांच के साथ मर्ज नहीं होंगी जब तक ऊपर यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर होता है वो चेंजेस को रिव्यू नहीं करेगा, QA टीम टेस्ट नहीं करेगी, सारी चेंजेस ओके होती हैं, तब वो फाइनली कोड हमारी मेन ब्रांच के साथ मर्ज होता है। मर्जिंग किस तरह होती है इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल लैब्स में देखेंगे। तो ये दोबारा यहाँ पर देख लें कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हर एक के पास पहले डिस्ट्रीब्यूटर ये फुल कॉपी है, ये फुल रिपोजिटरी हर डेवलपर के पास, और यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड में ये एक ही कॉपी है और 3 डेवलपर उसी एक कॉपी पर काम कर रहे हैं। तो ये अप्रोच पुरानी थी, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड आ गई है जो गिट के थ्रू पॉसिबल है। तो ये था आज हमारा चैप्टर जिसमें हमने गिट के बारे में देखा। गिट वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, फ्री है, और इसके थ्रू हम अपने कोड में जितनी भी चेंजेस होती हैं वो ब्रांचेस के थ्रू या एक ब्रांच भी हो तो भी पॉसिबल है। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी ये है जो जो आप फीचर्स बनाते हैं, नए नए फीचर्स लाते हैं, तो उस फीचर्स के हिसाब से आप एक ब्रांच बनाते हैं। ब्रांचेस किस तरह बनती हैं या मैनेज होती हैं इंशाल्लाह हम अगली लैब्स में देखेंगे, चैप्टर्स में देखेंगे। आगे हम गिट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब पुल रिक्वेस्ट क्या होती है,
क्लोन क्या होता है, मर्जिंग किसको कहते हैं, ठीक है, कमिट क्या होता है और फैच क्या होता है, हेड क्या होता है, चेकआउट क्या होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डेवऑप्स मौलवी हिंदी की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।